राजस्थान नगरीय आधारभूत परियोजना के अंतर्गत उदयपुर शहर के लिए सीवरेज हॉल की सफाई हेतु नगर निगम को 2 बैंडिकूट रोबोट 80 लाख रुपए की लागत से राज्य सरकार ने दिए हैं, जिनका लोकार्पण असम महामहिम गुलाबचंद कटारिया ने नगर निगम उदयपुर में किया। महामहिम ने विश्वास जताया विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी की साफ सफाई व्यवस्था माकूल होगी। साथ ही बैंडिकूट रोबोट कंपनी कर्मचारियों ने बताया 1 वर्ष तक रोबोट का रखरखाव व संचालन कंपनी करेगी। मनोज जी और विशेष रूप से आरयूबीपी का इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने 80 लाख रुपए की लागत से हमारे को यह मशीनें दोनों ही महेंद्र जी जो कंपनी के जो ओर से आए हैं महेंद्र जी और जो समदानी दी है महेंद्र जी जो हमारे यहाँ पर पहले एक्शन रह चुके हैं, इन दोनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रेम सिंह जी, समिति अध्यक्ष जी, सभी पार्षद बंधु बहन, पधारे हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं आपका इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय कटारिया साहब से निवेदन करता हूं इन दोनों ही मशीनों का शुभारंभ करें। चलो अब आप उधर बना दो आपके तरफ चलिए साहब पंडित जी, आप नीचे ये विश्व का पहला रोबोट है जो मैनहोल को साफ करने के लिए बना है। दुनिया में किसी भी प्रकार की मशीनें काम कर रही हों या दुनिया चांद या मार्स पे पहुंच गई हो, लेकिन 20 फुट नीचे 40 फुट नीचे जाके मैनहोल को साफ करने के लिए कोई रोबोट दुनिया में कहीं नहीं बना भारत के सिवा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये रोबोट भारत ने बनाया और पूर्णतः स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ यह एक कदम है। इस रोबोट को करीबन 6 वर्ष पूर्व बनाया गया, उसके बाद इसके कई वर्जन आए और आप ये एक परिष्कृत वर्जन यहाँ पे देख रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के 22वें एपिसोड में ये क्वेश्चन भी था कि वो भारत का कौन सा रोबोट है जिसका नाम किसी चूहे पे, बैंडिकूट एक चूहे का नाम। ये रोबोट जो बनाया गया ये ऐसी परिस्थितियों से इंसान को बचाने के लिए बनाया गया जो कि उसके लिए हानिकारक है। कुछ क्षण के लिए सोचिए कि एक आदमी उस मल में गर्दन तक और नाक तक डूबा हुआ है जिसको हम हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। उस परिवार के बारे में सोचिए जो मल में से निकल के आदमी अपने घर पहुंचता है और उसकी तरह तरह की उसको स्किन डिजीजेस, बीमारियां, कितनी खतरनाक स्थिति में वो जी रहा है। सिर्फ मल ही नहीं, मैनहोल के अंदर इतनी जहरीली गैसेस होती हैं जो उसके फेफड़ों में पहुंचती हैं और उसको एक पूर्णतया बीमार आदमी बना देती है। स्किन डिजीज तो बहुत मामूली सी बात है। इन सभी स्थितियों को देखने के बाद ये ख्याल आया कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि इंसान को इन व्याधियों से मुक्त कर दे और जो एक मैनहोल के नीचे जाके आदमी सफाई करता है उसको उससे मुक्त कर दे। तो एक मिशन बनाया गया, उसका नाम दिया गया मिशन रोबोहोल्ड। ये एक मैनुअल स्कैवेंजिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बैंड है, MS एक्ट 2013 द्वारा भी बैन है, लेकिन फिर भी हम देखते थे कि पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे मैनुअल स्कैवेंजिंग से मौत हो रही है। कोई एक 7 साल का बच्चा अपने पिता के सामने रो रहा है जो कि मैनहोल के अंदर रह गया, वापस बाहर ही नहीं आ पाया। तो ये रोबोट पूर्णतया से उस स्थिति से इंसान को, वो भी हमारी तरीके से एक इंसान है जो मैनहोल के नीचे जाता है, उसको मुक्त करने के लिए बनाया गया। कंपनी का नाम बताया सर? कंपनी का नाम जेन रोबोटिक्स है। इसमें 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट जो आप बाहर देख रहे हैं उसका नाम है स्टैंडी यूनिट। अब पीछे यूनिट है जिसको कि आप देख रहे हैं इंग्लिश थोड़ी फिटिंग्स लगी हुई होती हैं। एक स्क्रीन पे इसमें जो 4 कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों का यहाँ पे सीन दिखाई देता रहता है और ये स्क्रीन उसको लगातार AI इंटरफेस स्क्रीनिंग है, यूजर इंटरफेस, जो कि उसको बताती रहती है कि जिन ऑप्शंस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन ऑप्शन से क्या क्या कार्य होंगे। तो लगातार ट्रेनिंग भी चलती रहती है और किस प्रकार का कचरा है उसके बारे में वो बताती भी है।
ये जो 3 कैमरे इसके नीचे जाते हैं वो इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरे हैं जो अंधेरे में भी देख सकते हैं और उन पे मैनहोल की जहरीली गैसों का कोई असर नहीं होता। तो जैसे आप ये यूनिट देख रहे हैं, ये स्टैंडिंग यूनिट है, ये मैनहोल के बाहर सड़क के ऊपर खड़ी रहती है। और इसकी जो ड्रोन यूनिट है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इस ड्रोन यूनिट के अंदर इसका जो परिकल्पना की गई थी रोबोट की, पूर्णतः एक इंसान की तरीके से की गई थी। इसकी आंखें हैं, 4 कैमरे जिसे बोलते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। इसके रोबोटिक लेग्स हैं, पहिए लगे हुए हैं और ये रोबोटिक लेग्स मैनहोल की दीवार पे जाके इसको चिपका देते हैं। ऊपर करो, ऊपर करो। ये रोबोटिक लेग्स हैं। लेग्स आपने देखे, ये इंसान की तरीके से उसको अंदर जाके स्टेबिलिटी देता है। जो नीचे जाएगी, जैसे कुएं में बाल्टी भी जाती है, अगर वो हिलती रहेगी तो कोई भी सामान लेके नहीं आ पाएगा। वैसे ये रोबोटिक लेग्स इसको स्टेबिलिटी देते हैं। ये नीचे जाता है सीधा और सामान को उठा के लाता है। इसमें रोबोटिक हैंड है, जैसे एक इंसान का हाथ होता है जो मैनहोल में जाके कचरे को इकट्ठा करता है, ये हाथ की तरीके से बिल्कुल इसका एक रोबोटिक हैंड है। ये आगे पीछे होता है, दाएं बाएं होता है, ये दाएं बाएं होता है, ऊपर नीचे होगा और इसका पंजा भी खुलता है। इसका पंजा भी खुलता है। मान लो कोई बॉटल है, कोई कपड़ा है, कोई कचरा है, कोई पाइप का टुकड़ा है, कोई पत्थर है, उसको ये पकड़ के अंदर लाता है। और ये रोबोटिक बाल्टी है, रोबोटिक बकेट है। ये रोबोटिक बकेट के अंदर वो कचरा इकट्ठा कर देता है और इस रोबोटिक बकेट के अंदर कचरा इकट्ठा होने के बाद में 125 किलो वजन एक बार में बाहर ला सकता है। पूरी तरह से न्यूमेटिक्स पे चलता है, इसलिए इसका प्रिसीजन कंट्रोल है। एक इंच के कंट्रोल से इसके पुर्जों को हम लोग मूव कर सकते हैं और जो भी मूवमेंट हो रहा है अंदर वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कैमरों से। ये जो ड्रोन यूनिट अंदर जाती है, ये कार्बन फाइबर और स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। इसमें जहरीले वातावरण का मैनहोल के कोई असर नहीं होता। ये बाहर जो ऑपरेशन रहता है उसका जीवन पूर्णतः सुरक्षित रहता है। ये देखिए भाई, उसको अंदर उतरने की जरूरत नहीं है। आज तक जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाला आदमी जमीन में मैनहोल में उतर के और ये हाथ से कचरा उठाता था, वो ये रोबोटिक हैंड उठाएगा। और ये आप बाहर बैठे बैठे इस कैमरे से पूर्ण इसका मूवमेंट देख सकते हैं। उसको ये देखिए, ये बकेट का मूवमेंट हो रहा है सर, जैसा कि जहरीली गैसेज है तो वो दूर हो जाए ताकि उसके स्वास्थ्य को कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। कई जगह पर मान लो 20 फुट चाहिए तो ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा शहर हो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मान के चले 40 फुट 45 फुट पर आराम से भी काम कर रही है बहुत से प्राइवेट। जो पुराने मैनहोल अंग्रेजों के जमाने के, उसमें 40-45 फुट तक आराम से जा रही है। अरे आगे देखना था यार। नमस्कार, 14 जनवरी 2024 का मामला है। नगर निगम उदयपुर और हमारे गैराज समिति के अध्यक्ष पीछे खड़े हुए मनोहर जी चौधरी है, नानालाल जी भैया है, प्रेम सिंह जी सख्तावत है और हम सब लोग, मनोज जी भी है खड़ गया, और हम सब लोग पार्षद है नगर निगम में। कुल मिलाकर आज महामहिम गुलाबचंद जी कटारिया ने एक रोबोट मशीन आई 2 नगर निगम में, उनका उद्घाटन किया इस चाबी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का, जो समय समय पर हमें दिशा निर्देश देते हैं। और आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने आज ये कहा है कि मैं आसाम में रहकर भी अखबार पढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा कचरे के फोटो आ रहे हैं और हमारी रैंकिंग बहुत नीचे गिर गई है। इसको जल्दी से जल्दी इन रोबोट मशीनों के सारे ऊपर लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।